मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। एक दिन मेरे पति को पैरालिसिस हो गया। अब वो बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ता ही गुजरा था कि मुझे उसके इशारे याद आने लगे। एक दिन नौकरानी नहीं आई तो मैंने सोचा आज मैं स्टोर रूम की सफाई कर देती हूँ। मैं वहाँ हूँ और सफाई करने चली गई और जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला मेरी जान निकल आई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ कुछ दिखाई पड़ा। वह कहते हैं ना कि भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो भी जाता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक थी। मेरा नाम कविता। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 15 साल बड़ा था और उसके सर पर एक बाल तक भी नहीं था। हम जब बाहर घूमने जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। उसने मुझसे कहा मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा वजन बढ़ जाए और मैं भी उसकी जितनी उम्र की दिखने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया कि आप ही अपना वजन कम क्यों नहीं कर लेते। उसे गुस्सा आ गया और उसने मेरे गाल पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं ज़मीन पर जा गिरी। उसने कहा औरत हो, औरत बनकर ही रहो। मेरे सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को, अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ इस घर में तुम मेरा खाती हो, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी मजाक बनाने का। मैंने कहा मैंने मजाक नहीं किया और मैं आपका मजाक भी नहीं बना रही थी। लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया। उसने मुझे बहुत दिनों तक ताने दिए उसी के लिए। वो मेरे लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता था जिससे मेरा वज़न भी बढ़ गया। मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आता, कभी बर्गर। मुझे ये सब खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। पर उसने तब भी कहा अगर तुम खाओगी तो यही चीज़ें खाओगी, वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वज़न तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत बेढंगी सी लगने लगी थी। सब मुझे कहने लगे शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया? पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। मेरे ऊपर जो जाती हो रही थी वो तो मैं किसी को बता ही नहीं सकती थी। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने रुस्वा किया, मेरे घर वालों को गालियां दी, ज़रा भी इज्जत नहीं करता। मुझे लगा था कि चलो जो भी हो रहा है वो है तो मेरा पति ही, मेरा खर्चा तो उठाएगा ही। लेकिन अब तो उसने वो भी बंद कर दिया। मुझे कहने लगा अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी ढूंढ लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो सा गया था। रोज कोई ना कोई हंगामा ज़रूर करता। मैंने एक स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं कभी कभी तो अपने स्टूडेंट्स के सामने ही रोने लग जाती थी। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती वो सुनकर हैरान रह जाते। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था जब तक पत्नी को मारो नहीं वो सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती है। मैं अपनी पत्नी को बिन वजह ही लात मार देता। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता हमेशा। कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी।
लेकिन किसी को कुछ बता भी तो नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। न जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस जैसे आदमी के साथ कर दी। मैं हर तरह से कोशिश करती थी कि मैं उसे पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल भी रखती थी। वो जो कहता मैं वो ही करती, उसकी हर बात मानती। लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, उसे मुझ पर गुस्सा आता ही रहता था। कभी तो मुझे लगता था कि वो किसी और को पसंद करता है या कोई बात है जिसका गुस्सा वो मेरे ऊपर उतारता है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वो दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता और बहुत खुश रहता। उसके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे और जब उसके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में निकल जाता। मैं तो फिर भी उससे कुछ नहीं कहती, सोचती शायद अब वो खुश हो जाए, लेकिन वो तो किसी हाल में खुश रहने वाला ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी तो लगता था कि मुझे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो सब समझ से परे था। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ खूब रिश्वत लिया करता था। नई से नई गाड़ियाँ, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ भी लेकर आता, अपने हर शौक़ को पूरा करता। लेकिन उसे मेरे खर्चे जरा भी ख्याल नहीं आते थे। मैं अपने सारे खर्चे खुद ही पूरे करती। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे कि ये लोग बहुत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती थी। लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब उसने मुझे बिना वजह मेरे साथ लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था आज के लिए मेरे से अच्छा खाना बनाना और तुमने दाल बना कर रख दी। मैंने कहा अगर अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए पैसे भी देते हैं ना। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मेरी सैलरी भी नहीं आई है, तो मैं अच्छा खाना कैसे बनाऊं। इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा, तुम तो मेरे साथ अच्छे से रहना ही नहीं चाहती, तुम तो अच्छी नहीं लगती मुझे, आज तक तुमने मेरे दिल में जगह तक नहीं बनाई। कहा मैं शुरू हो गई और चली गई, पता ही नहीं चला। और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था और गुस्से में था, जिस वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसे दौरा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात का समय था, मैं उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने कहा आपने आने में देर कर दिया, आपके पति को पैरालिसिस हो गया। अब ना ये चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है, बस ये अपनी दोनों आंखों और 3-4 उंगलियां हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। गुस्से की वजह से उनका बीपी हाई हुआ और अटैक आ गया। खैर हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आ गई। मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। वो बोल नहीं सकता था, सिर हिला सकता था, लेकिन उसे अपने किए पर अब भी अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब से खुश नहीं थी। वो जैसा भी था मेरा पति था, मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति जैसा भी हो। अब तो वो हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी थी। मैं नौकरी भी करती, घर का काम भी करती और उसे भी संभालती। अब उसकी आंखें बदलने लगी थी। वो सोचने लगा था कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुरा व्यवहार किया, उसे मारा पीटा, गुस्सा किया, अब भी वो मेरा इतना ख्याल कर रही है, मेरी खिदमत कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो कह क्या रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा कि वो कह रहा है मुझे बाथरूम जाना है या मुझे भूख लगी है। लेकिन आज उसने जो इशारा किया वो अलग ही था। वो स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे स्टोर रूम में जाना है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं, क्या आपको स्टोर रूम जाना है? तो उसने मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर का खर्च कैसे चलता, इसलिए मैंने एक नौकरानी रख ली। ऑफिस वालों ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। अब वो नौकरी पर नहीं जा रहा था, इसलिए उसकी तनख्वाह भी आनी बंद हो गई थी और जो अभी तक उसकी तनख्वाह और फंड है उसको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा।
जब मैं उनको फ़ोन करती तो वो फ़ोन कोई ना कोई बहाना बना लेते और पैसे भी हमें नहीं मिल रहे थे। और मेरे पति का काम ऐसा था कि उसे लोग तो बहुत जानते थे और उससे डरते भी थे। उसके दस्तखत के बगैर फ़ाइल पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसे लाखों रुपए की रिश्वत भी देते थे। उसके कुछ रिश्तेदारों ने, जो पहले तो पैसों के चक्कर में उसके पास आते थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया सबने उसका साथ छोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी ही मेरा साथ देगी। वो रोज रात को स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता था, क्योंकि मुझे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे और इन 5 सालों में मुझे चैन का सांस लेने नहीं दिया था। हर रोज मेरा खून जलता था। बहुत तकलीफ दी है उसने मुझे, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था। शायद उसको उसके किए की सज़ा मिल गई थी। मैं उसे और सज़ा नहीं देना चाहती थी। वो रोता रहता और बार बार इशारा करता कि मैं उसके इशारे पर जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलता था। कोई चीज़ नहीं थी उस स्टोर रूम के अंदर जो उसे चाहिए थी। अब बार बार इंसान एक ही तरफ इशारा कर रहा है, इसका यही मतलब है कि कोई बात तो ज़रूर है, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही थी। एक दिन उसकी कनीज हमारे घर आ गई और हैरत की बात है वो उससे तो और हैरत की बात तो ये हुई कि उससे तो वो मिली नहीं, मुझसे अजीब बातें करने लगी थी। कहने लगी, तुम्हारे पति की तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ। वो लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। कहने लगी, बहुत सारे पैसे होंगे ना तुम्हारे पति के पास, क्या करोगी इतने पैसों का? मैंने कहा, अपने पति का इलाज कराऊंगी, हो सकता है उसे दूसरे किसी शहर में दिखाना पड़ जाए। तो मुझसे पूछने लगी, कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने पैसे नहीं देते थे ये मुझे पता है। बोली, तब तो ज़रूर इसने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा था, अगर ऐसा होता है तो वो औरत अभी तक यहाँ आ गई होती। लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही उसने मुझसे कुछ छुपाकर शादी की है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है, ये लोग तो सिर्फ लाखों रुपए रिश्वत लेता था, तुम्हारे पास ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे देखता होगा। मुझे फिर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं खुद नौकरी करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी, मेरी तबीयत खराब हो, मैं ज़रूर अपनी नौकरी पर जाती थी और महीने के 30 दिन अपना सर खपाने के बाद मुझे 30,000 रुपये के बाद मिलते थे और वो भी घर के खर्चे में ख़त्म हो जाते थे। तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो खुद तलाश कर लो उसके पैसों की। उसकी दूसरी पत्नी भी अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने मुझे कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसलिए आज इस हाल में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी कल इसी हाल में ना पहुंच जाओ। आज वो लोगों का मोहताज है, कल तुम्हें भी बनना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो तुम्हें दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। तुम तो तड़प तड़प कर भगवान को प्यारे हो जाओगे। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि कैसी दुनिया है, ये लोग किसी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे अब भी तमीज़ से कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो, फिर वो चली गई। मैंने सब बात अपने पति को बताई। वो सुन रहा था, समझ भी रहा था और रो रहा था। वो मुझसे शायद बातें करना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर भी ने भी यही कहा, इन्हें ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। अब भी तो ये ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं या किसी और शहर में ले जाकर इनका अच्छा इलाज करा सकती हैं। डॉक्टर हर माह आकर चेक करते थे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी कि बस मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता और मैं समझ ही नहीं पाती कि वो कहना क्या चाहता है। वो यूं ही रोता रहता। डॉक्टर कहते, अगर ये रोते रहेंगे तो इनकी आंखें खराब हो जाएंगी और दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी। मैं उन्हें समझाती और कहती कि आप रोया ना करें, सब्र करें। एक दिन जब सवेरे मैं उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि वो जाग नहीं रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा, इनका देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि ये जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ़ में थे। अच्छा हुआ इन्हें भगवान ने अपने पास बुला लिया। मुझे ये सुनकर बहुत सदमा लगा और मैं रोने लगी। वो जैसे भी थे आखिर मेरे पति थे।
उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाक्रम कराया। मैं कुछ समय नौकरी पर नहीं गई, घर में ही रहती और मेरे साथ घर में एक नौकरानी रहती थी। वही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा बजाया और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी हैं। मैंने कहा, क्या नाम है उसका? उसने मुझे नाम बताया। मैंने कहा, मैं इस नाम से किसी औरत को नहीं जानती और ना ही उसके बच्चों को। मैंने कहा, कौन है आप? उसने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ। अब वो मर गया है। मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और 3 साल में मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। इसका मतलब वो गलत नहीं कह रही थी और इनके बाकी रिश्तेदार भी यही सोचते थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए। उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ। वो मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा, खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया। उसने कहा, मर्द ऐसा क्यों करेगा? शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। खैर छोड़ो इन बातों को, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मैंने कहा, वो मेरे पास तो कुछ नहीं छोड़ कर गया। मैं अपना खर्चा भी अपनी नौकरी से चलाती हूँ और जो फंड है उसका तनख्वाह है वो अभी तक मिली नहीं। जब मिल जाएगी तो आ जाना, घर का किराया भी दे देती हूँ। मैं तो अपनी तनख्वाह से ही अपना घर चलाती हूँ। तुम्हारा पति नहीं चलाता था, वो मुझे पैसे भी नहीं देता था, तुम पर ही उड़ाता होगा अपनी सारी दौलत। तभी तो इस घर में 1 रुपया भी नहीं देता था। तुमने उसके जीते जी बहुत ऐश कर लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? वो तुम औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा, यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा, मुझे उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो औरत बहुत ज़िद्दी और बदतमीज़ थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो चली गई और कहकर गई, तुम पर नज़र रखूंगी। जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊंगी। मुझे सब पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने मुझे बताया कि वो उस औरत को जानती है। वो बहुत बिगड़ी हुई है, अमीर आदमी को फंसाती है, फिर उससे शादी करती है और फिर बाद में उससे सारे पैसे ले लेती है या तलाक के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह अच्छी औरत नहीं है। इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने भी मुझे तंग किया और जाने के बाद भी मेरे गले में मुसीबत डाल गया। मैं क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ था। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता कि वो स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहा था। अपने आखिरी समय में भी वो यही इशारा कर रहा था। मुझ में उसकी याद बस गई थी और भी बहुत अजीब होती थी। जब किसी से मोहब्बत करती है औरत तो उसकी बेवफाई को भी माफ़ कर देती है, लेकिन मन के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उससे मोहब्बत की। मैं अपने घर से भी यही सोच कर आई थी कि मैं हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। मैं देखने में भी अच्छी थी, लेकिन शायद उसके दिल में जगह नहीं बना सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं, मर्द की नज़र तय करती है। अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए और अगर वो खूबसूरत ना भी हो तो उसे अपने दिल की मलिका बना कर रखता। और वो कभी कभी बहुत खूबसूरत औरत भी मर्द के दिल में कई बार जगह नहीं बना पाती। उसकी हालत मेरी जैसी हो जाती है, क्योंकि आजकल तो हालत ही ऐसी थी कि मैं अब दिन भर रोती रहती, खाना भी नहीं खाती, कि हर समय दिमाग टेंशन में रहता था। लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया था? मेरी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। मुझे किसी ने शादी भी नहीं करनी थी अब दोबारा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से जीना चाहती थी और अपने तरीके से। और मेरे दिल में अब तक कोई चाहत बाकी नहीं रही थी।
ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा था। मैं तो घर में ही रहती, मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उनकी दूसरी पत्नी फ़ोन करके मुझे परेशान करती रहती। पैसों का पूछ कर मुझे तंग कर दिया था उसने। मेरे पास सब पैसे ख़त्म हो गए थे। मैंने नौकरानी से भी कहा वो काम छोड़कर चली जाए। अब उसको पैसे नहीं दे सकती। हैरान रह गई जब एक दिन वो मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बना कर लाई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास इतना ही है मैडम, मैं आपके लिए खाना ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो वो हमारे साथ भी अच्छा ही करता है। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, वो गरीब थी, 4 बच्चे थे। उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी मैं। मैंने उसे कहा, अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूँगी और तनख्वाह भी दे दूँगी। उधर उनके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वो पैसे खाना चाह रहे थे। इधर उसकी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा था। मेरी एक दोस्त थी जिससे मैंने उधार ले रखा था और किसी तरह खाना पीना भी चल रहा था, वो भी ख़त्म होने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मैंने हटा दिया था। घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। वैसे भी करने को कुछ नहीं था। मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी, बार बार इधर इशारा क्यों करते थे कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और वहाँ का एक टाइल टूट गया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो उसके अंदर देखा तो ढेर सारी दौलत, सोना चांदी और न जाने क्या कुछ था। मैं समझ गई कि वो इसी तरफ इशारा क्यों करता था, लेकिन बता नहीं पाता था। जैसे कि मेरे पति के बारे में मशहूर था कि वो बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करता था। शायद ये सब उन्हीं रिश्वत के पैसों का बना हुआ था। मैंने सब सामान वहाँ से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह ही कर दिया ताकि कोई पहचान ना सके। अगले दिन मेरी नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी ये घर किराए का है। मैं सोच रही थी दौलत में से कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूँ, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वो दोनों बच्चे उसके नहीं थे। वो झूठ बोल रही थी। वो बच्चे किसी और के थे। वो आपके पति के बच्चे नहीं थे। वो औरत हमारे मोहल्ले में ही रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे लेकर चला गया। हो सकता है आपके पति ने उससे शादी ना की हो। वो झूठ बोल रही हो क्योंकि ये औरत ऐसे ही ड्रामा करके पैसे ऐंठती है। मैं खामोश उसकी बातें सुनती रही। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गए हैं, लेकिन ऑफिस वालों ने तो पैसे खा बैठे थे। मैं वहाँ से चली गई। मैंने कुछ सामान भी दे दिया और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली गई। वहाँ पर ही मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि ये उन्हीं के पैसे थे, उन्हीं ने रखे थे और वो तो मुझे देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। ये पैसे मुझे मिलने ही थे। मैं इन पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। उसने इतने सालों में ये पैसा जमा किए थे, लेकिन वो इसे खर्च नहीं कर पाया। यही तो जीवन है, उसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मैंने आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया है ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत का दरिया क्यों ना हो, वो एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। मैं अपने पति को खुशी से याद करती हूँ और उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वो जैसा भी था मेरा पति था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप
अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई और कहानियों के साथ। धन्यवाद।